नल जल योजना जो आपके यहाँ है वो क्या सुचारू ढंग से शुरू है? नल जल सुचारू ढंग से यहाँ चालू है, लेकिन आधा घर में पानी जाता है, आधा घर में पानी नहीं जाता है। जैसे सबसे पहले तो देखिए, यहाँ पर जो भी हमसे पहले जो भी लोग हैं, जो यहाँ पे जिनको पावर है, वो लोग काम किए, लेकिन ढंग से। जहाँ मान के चलिए कि हमारे गांव में कम से कम 2 समरसेबुल होना चाहिए था, वो एक करवाए। एक से पूरे गांव में पानी नहीं जा पा रहा है। आधा लोग को पानी मिल रहा है, आधा लोग को नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा यही लगता है कि टाइम पर पानी क्यों? जब मान के चलिए कि पानी का दिक्कत हो रहा है तो उसको रेगुलर चालू कीजिए ना। बिजली बिल तो मान के चलिए सरकार से देना ही है, सब लोग मिलकर देवे करेंगे। किस काम की ओर अग्रसित करेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारे इस गांव में स्वास्थ्य और के लिए हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है, तो सबसे पहले तो उस पर ध्यान होगा कि वो सुचारू ढंग से खुले और चले, उसमें किसी तरह का कोई भी लापरवाही नहीं हो। इस पर पहला ध्यान रहेगा। और दूसरा स्वच्छता पे रहेगा कि स्वच्छता होगा तो गांव का नाम आपका रोशन होगा। ठीक है ना, स्वच्छता होना सबसे ज्यादा जरूरी है। पंचायत के लोग थोड़ा सा इस पे ढीला ही दे देते हैं, तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग अगर जीत कर आते हैं, जनता लोग अगर हमको जितवा देते हैं, हमको पावर में देते हैं, तो हम यही करेंगे कि वो लोग का जो भी काम हो सफाई से संबंधित, वो समय पे हो। नमस्कार, प्रणाम, मैं रोहित। आप देख रहे क्राइम फॉर न्यूज हिंदुस्तान परिवर्तन। अभी मौजूद है नौबतपुर नगर पंचायत में, और मौजूद इसलिए है कि थोड़ी गर्मी जो है बढ़ गई है। यूं कहे कि चुनाव अब नजदीक आ गया है, तो हर कोई अपना भाग आजमाइश करना चाहेगा ही। कुछ लोग भाग आजमाइश इसलिए करना चाहेंगे कि जनता सेवा करते हैं, पावर हो जाएगा तो और दोगुनी मजा आएगा। क्या सच? तो ऐसे संदर्भ में हमारे साथ एक प्रतिनिधि है। आइए सबसे पहले परिचय जानते हैं। सबसे पहले आपका शुभ नाम जानेंगे। मेरा नाम चंद्र किशोर उर्फ पिंटू महतो है जी। हमारा घर अमरपुरा हुआ, वार्ड नंबर 15, नौबतपुर नगर पंचायत। चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? चुनाव कोई लड़ने का ऐसा मेरा मकसद नहीं था, लेकिन जनता का सेवा कर रहे हैं तो जनता लोग बोला कि यहाँ मदद कीजिए, वहाँ मदद कीजिए। जैसे जहाँ मदद करने का जहाँ हमसे बनता था हम करते थे जनता को मदद, लेकिन सोचे कि अब चुनाव जब जनता लोग चाह रहा है तो चुनाव हम भी लड़े और एक पावर मिल जाएगा तो हम जनता का और ज्यादा मदद कर पाएंगे के कारण चुनाव लड़ने का अच्छा देखिए, अभी आपने बताया कि जनता का मदद कैसे मदद करते थे? जनता का क्या मदद करते थे? जनता का किसी भी काज के लिए हमारे पास ऐसा नहीं है कि केवल अमरपुरा, पूरे प्रखंड का, चाहे कहीं का भी कोई भी आदमी आता है किसी भी काम के लिए, क्योंकि जमीन का हो जाए, जमीन से संबंधित हो जाए, वृद्धा पेंशन हो जाए, राशन कार्ड हो जाए, चाहे किसी तरह का कोई भी मामला थाना का हो जाए, कोई भी आदमी किसी चीज के लिए भी हमारे पास आया है तो खाली हाथ नहीं लौटा है। उसको हम जितना हुआ है हम मदद किए। ये पता करने का चीज है, आप लोग पता कीजिएगा जी। अगर देखा जाए तो चुनाव में वादा तो बहुत बड़ा बड़ा कर लेते हैं लोग, लेकिन निभाने पर धरातल पर वो सिस्टम नहीं नजर आता है। देखिए, हम लोग वादा नहीं करेंगे, हम वादा पे विश्वास नहीं करते हैं, हम काम पे विश्वास करते हैं। और जो धरातल पे काम होगा वही नजर आएगा। आज हम कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी जो काम करते हैं कि आप पता कीजिएगा तो आपको मालूम होगा कि हम क्या क्या काम करते हैं। ठीक नहीं, धरातल पे काम नजर आना चाहिए। वादा करके काम, वादा क्या करेंगे? अरे गांव में वार्ड के पार्षद का चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या वादा करेंगे हम? अच्छा देखिए सर, एक बात बताते हैं, कुछ ऐसा भी होता है कि जो वार्ड पार्षद के सिग्नेचर से हो जाता होगा कि वार्ड पार्षद के सिग्नेचर चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं वार्ड पार्षद तो अपना आवास बदल देते हैं। नहीं, देखिए, कुछ प्रतिनिधि लोग बदल देते होंगे, लेकिन देखिए वार्ड पार्षद का क्या पावर है? वार्ड पार्षद का जितना पावर है वो गांव का ही एक वार्ड का पावर होता है, ठीक ना। तो उसमें अगर कोई भी आदमी जो आपको वोट दे नहीं दे, कोई भी आदमी अगर साइन के लिए आता है, आपका साइन से उसका काम हो जाए तो उसको तो कर देना चाहिए, ठीक है ना। उस सब चीज के लिए कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि हमको वोट नहीं दिया है, नहीं करे। ये सब होना ही नहीं चाहिए। स्वच्छता को कैसे देखते हैं? देखिए, स्वच्छता तो सबसे जरूरी काम है, ठीक है ना। नगर पंचायत इसमें आपका स्वच्छता पर ये कर भी रहा है, गाड़ी कचरा जो भी होता है सब कर रहा है, बाहर सुहार भी हो रहा है, लेकिन इसको थोड़ा सा लाइटली लेना होगा कि टाइम पे सब जगह काम हो, ठीक ना। टाइम पे काम नहीं होता है तो इससे जनता में नाराजगी होता है, और नगर पंचायत के लोग थोड़ा सा इस पे ढीला ही दे देते हैं।
तो हम लोग यही चाहेंगे कि हम लोग अगर जीत कर आते हैं, जनता लोग अगर हमको जितवा देते हैं, हमको पावर में देते हैं, तो हम यही करेंगे कि वो लोग का जो भी काम हो सफाई से संबंधित वो समय पे हो। अच्छा सर, देखिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण विषय है। हर वार्ड में एक स्कूल होता है, आपकी भी वार्ड में स्कूल होगा ही, हमारे वार्ड में भी स्कूल है। तो कैसे देखते हैं गरीब के बच्चे पे, कैसे देखते हैं? देखिए हमारे वार्ड में स्कूल है, स्कूल में आपका ये भी चलता है, क्या बोलते हैं, जो वार्ड पार्षद होते हैं वो यहाँ का अध्यक्ष होते हैं। हाँ। तो वार्ड पार्षद अगर हम बनते हैं, ठीक है, वार्ड पार्षद अगर हमको लोग चुन देते हैं, तो सबसे पहले देखिए वार्ड पार्षद का एक पावर होता है जो स्कूल में क्या चीज का कमी है उसको पूरा करने का, और ये मास्टर हेडमास्टर से मिल करके इस चीज को पूरा करवाया जाता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले, साल 2 साल से हम लोग बहुत प्रयासरत रहे कि हमारे विद्यालय में, हमारे गांव में जो प्राथमिक स्कूल है बांध पे, वहाँ पे हमारा शौचालय नहीं था, और शौचालय था भी तो चालू नहीं था, ठीक ना, ऐसे ही सब बंद था। वहाँ पे बोरिंग नहीं था, समरसेबल वगैरह नहीं था, बच्चा लोग को बहुत दिक्कत होता था। हमने फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से बहुत आवाज़ उठाया, ठीक है ना, कि ऐसा हो, तो आवाज़ उठाने पे प्रतिक्रिया भी मिला, इसका काम भी हुआ। नीतीश कुमार की योजना के तहत काम भी किया गया, शौचालय भी बना और समरसेबल भी हुआ है। अच्छा, तो हमको अच्छा लगा। चुनाव जीतते हैं तो सर्वप्रथम किस काम की ओर अग्रसित करेंगे? सबसे पहले तो शिक्षा और स्वास्थ्य, हमारे इस गांव में स्वास्थ्य और के लिए हॉस्पिटल भी है और स्कूल भी है, तो सबसे पहले तो उस पर ध्यान होगा कि वो सुचारू ढंग से खुले और चले, उसमें किसी तरह का कोई भी लापरवाही नहीं हो, इस पर पहला ध्यान रहेगा। और दूसरा स्वच्छता पे रहेगा कि स्वच्छता होगा तो गांव का नाम आपका रोशन होगा, ठीक है ना। स्वच्छता होना सबसे ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि हर तरह से स्वच्छ अगर नहीं होता है गांव, तो समझिए कि कोई भी गांव में आपका आदमी आता है, चाहे किसी भी तरह का कोई बच्चा भी गंदगी से बीमार हो जाता है, तो स्वच्छता पर सबसे पहले ध्यान देना है। नली गली का सफाई वगैरह जो भी हो सब ढंग से हो, यही हम लोग का प्रमुखता का रहेगा। हम लोग का जैसे नल जल योजना जो आपके यहाँ है वो क्या सुचारू ढंग से शुरू है? नल जल सुचारू ढंग से यहाँ चालू है, लेकिन आधा घर में पानी जाता है, आधा घर में पानी नहीं जाता है। तो उसको कैसे देखेंगे? जैसे सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर जो भी हमसे पहले जो भी लोग हैं, जो यहाँ पे जिनको पावर है, वो लोग काम किए, लेकिन ढंग से, जहाँ मान के चलिए कि हमारे गांव में कम से कम 2 समरसेबल होना चाहिए था, वो 1 करवाए, 1 से पूरे गांव में पानी नहीं जा पा रहा है। आधा लोग को पानी मिल रहा है, आधा लोग को नहीं मिल पा रहा है। और दूसरा यही लगता है कि टाइम पर पानी क्यों, जब मान के चलिए कि पानी का दिक्कत हो रहा है तो उसको रेगुलर चालू कीजिए ना। बिजली बिल तो मान के चलिए सरकार से देना ही है, सब लोग मिलकर देवे करेगा, लेकिन रेगुलर चालू रखिए कि जिससे जनता का मदद हो। जब नल जल चालू किए हैं तो उसको तो मदद मिलना चाहिए ना जी। देखिए सबसे बड़ा एक त्यौहार है हम लोगों का, या यूँ कहें कि सनातन का सबसे बड़ा त्यौहार जो है दशहरा, दीपावली, और सबसे महान पर्व छठ पूजा है। कैसे, क्या शुभकामनाएं देना चाहिए? देखिए हम पूरे नगर वासियों को अपने तरफ से दशहरा, दीपावली एवं छठ महापर्व का हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और छठ में खास करके हम अपने स्तर से आज 2-3 साल पहले से हम हर घर में, अपने गांव में, वार्ड में, हर घर में कोलसुप वितरण का काम करते हैं, ठीक ना। जितना हमसे बनता है हम करते हैं। कोशिश मेरा रहता है कि जो भी हो हम कुछ अपना एक्स्ट्रा करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।